आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। दो अलग अलग प्लेन क्रैश, एक ही नंबर की सीट और दो यात्रियों के बचने की चमत्कारी कहानी। अहमदाबाद क्रैश का 17 सेकंड का सबसे पहला वायरल वीडियो, जानिए आखिर किसने और कहां से बनाया था। नीट यूजी में 12 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हुए क्वालिफाई, राजस्थान के महेश ने किया टॉप। सेल्फी पॉइंट, कातिल और ताबड़तोड़ वार, सोनम खड़ी रही, कातिलों ने 18 मिनट में कर दी राजा की हत्या। मैंने भी हादसे में अपने पिता को खोया है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर बोले उड्डयन मंत्री। ईरान पर इजराइल के हमले के बारे में खाड़ी और बाकी इस्लामिक देशों ने क्या कहा। दोनों देशों के साथ भारी भरकम कारोबार, ईरान इजराइल में जंग बढ़ी तो भारत पर क्या होगा असर। ग्लोबल टेंशन से क्या और बढ़ेगी डिफेंस स्टॉक की चमक, लगा रखा है पैसा तो बिना मिनट गवाएं, जान लीजिए डिटेल। और ऑस्ट्रेलिया का घमंड चकनाचूर, मार्करम के शतक से जीता साउथ अफ्रीका, बना चैंपियन। दो अलग अलग विमान हादसों के एकमात्र जीवित यात्री की सीट नंबर 11A की कहानी चौंकाने वाली है। थाई अभिनेता रुआंग साक और ब्रिटिश नागरिक विशाल रमेश, दोनों ने इसी सीट से मौत को मात दी। सोशल मीडिया पर भी इस सीट की काफी चर्चा हो रही है। 11 दिसंबर 1998 को थाई अभिनेता और गायक 20 वर्षीय रुआंग लाइचुसाक ने मौत को मात दी थी, जब थाई एयरवेज फ्लाइट TG261 दक्षिण थाईलैंड में लैंडिंग के दौरान एक दलदल में क्रैश लैंडिंग की थी। इस हादसे में विमान में सवार 146 लोगों में से 101 की जान चली गई थी। रुआंग साक उसी विमान की सीट 11A पर बैठे थे और आज 47 वर्ष के होने के बाद उनका कहना है कि उन्होंने एक रहस्यमयी संयोग देखा है। हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे की खबर सुनते हुए रुआंग साक को पता चला कि इसके एकमात्र जीवित यात्री विशाल कुमार रमेश भी उसी सीट 11A पर बैठे थे। एयर इंडिया का यह बोइंग ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 242 में से सिर्फ रमेश बच पाए थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गई है। इस हादसे में कम से कम 274 लोग मारे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना में प्लेन में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स के अलावा जमीन पर मौजूद स्थानीय निवासियों की भी मौत हुई है। वहीं इस घटना के कई वीडियो भी आए जो काफी डराने वाले हैं। इन वीडियोस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी भयावह रही होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के तुरंत बाद 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में आसमान में उड़ता हुआ विमान कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर गिरता नजर आ रहा है, फिर उससे आग और धुएं का गुब्बार ऊपर उठता है। हम आपको बता दें कि इस वीडियो को एक बच्चे ने बनाया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार 4 मई को आयोजित हुई इस प्रवेश पत्र परीक्षा में बैठे थे, वे अब NTA की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल 22,09,318 उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट यूजी की परीक्षा दी थी। उम्मीदवार अब NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 22,09,318 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2025 की परीक्षा दी, जिनमें से 12,71,896 लड़कियों ने नीट यूजी की परीक्षा दी और 7,22,462 क्वालिफाइड हुई हैं। वहीं 9,37,411 लड़कों में से 5,14,063 क्वालिफाई हुए हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 11 उम्मीदवारों में से 6 क्वालिफाइड हुए हैं। शिलांग से सामने आई सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को चौंका दिया है। मृतक राजा की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम समेत 5 को अरेस्ट किया गया है। इस केस का मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज निकला, जिसने शादी से पहले ही कत्ल की साजिश रची थी।
इसके बाद शिलोंग पुलिस उस जगह पहुंची जहां राजा की हत्या की गई और लाश को खाई में फेंका गया था। तो क्या थी सोनम की बुड़के वाली साजिश? कैसे सोनम ने 2 बार खुद की मौत की साजिश भी रची? कैसे गुवाहाटी, उसके बाद चेरापूंजी में 2 जगहों पर राजा को मारने की कोशिश हुई, फिर चौथी जगह पर कातिल अपने मंसूबों में कामयाब हो गए? इन सब की जानकारी देते हुए शिलोंग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा, समिति ऐसी घटनाओं से निपटने के बारे में मौजूद दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी। साथ ही देश में पहले हुई ऐसे विमान दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड की भी पड़ताल करेगी। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 271 लोगों की मौत हो गई, जबकि एकमात्र व्यक्ति जीवित बच गया। जमीन पर भी 29 लोगों ने इस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हादसे के बाद शुक्रवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और 1 मिनट का मौन रखा। फिर उन्होंने कहा कि वह स्वयं अपने पिता को एक सड़क हादसे में खो चुके हैं, इसलिए पीड़ितों का दर्द अच्छी तरीके से समझते हैं। शुक्रवार को इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर इजराइल के उल्लंघन के खतरों की चेतावनी दी। वहीं सऊदी अरब ने ईरान पर इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 78 लोगों की मौत हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान पर इजराइल के अटैक ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच तनातनी ने दुनिया भर के ट्रेड और इकोनॉमी पर भी खतरे की घंटी बजा दी है। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद तेल की कीमतों में 9% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। अगर जंग और गहराई तो ग्लोबल सप्लाई चेन को भी झटका लगेगा। भारत, ईरान और इजराइल दोनों देशों में बड़े पैमाने पर कारोबार करता है। ऐसे में यदि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष और तेज होता है तो न सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें और सप्लाई प्रभावित होंगी, बल्कि भारत के आयात निर्यात की लागत भी आसमान छू सकती है। ET वेबसाइट के मुताबिक युद्ध की स्थिति में भारत का एक्सपोर्ट 15 से 20% तक महंगा हो सकता है। वहीं रिपोर्ट की माने तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के कारण भारत के निर्यात में 40 से 50% महंगा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने शेयर बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। खासकर इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर किए गए हमले ने वैश्विक निवेश धारणा को झकझोर दिया है। इसका सीधा असर निवेशकों के मूड और कई एसेट क्लासेस पर पड़ा है, जहां एक और सोना, अमेरिकी बॉन्ड और कच्चे तेल जैसे सेफ हेवन एस्टेट में तेजी देखी गई। वहीं भारतीय बाजार में डिफेंस स्टॉक की मांग बढ़ गई। एक्सपर्ट की माने तो इजराइल ईरान विवाद ने डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में निवेश का रुझान बढ़ा दिया है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन डिफेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों में जोरदार खरीदारी दर्ज की गई। यह संकेत है कि निवेशक अस्थिर वैश्विक स्थिति के बीच ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं जिनका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आपूर्ति से है। इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में साउथ अफ्रीका ने शानदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका को 282 रन का लक्ष्य मिला, जिसे साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट रहते ही हासिल कर लिया। अफ्रीकी टीम ने 27 साल बाद ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया है। कप्तान टेम्बा बावुमा को मैच के तीसरे दिन महज 9 रन के स्कोर पर ही हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई थी। बाएं पैर में आए खिंचाव के बावजूद एडन मार्करम के साथ मिलकर टीम को मुश्किल से निकाला। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए ऐसी साझेदारी कर डाली जिसने मैच से कंगारू टीम को लगभग बाहर कर दिया। बावुमा और ओपनर मार्करम ने अनुकूल बल्लेबाजी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। दोनों ने तीसरे दिन 143 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है।
अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका। वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।